अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर अपेयर होने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर क्यूरीज आती रहती है और मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखा है कि काफ़ी कम कंटेंट अवेलेबल है मैथमेटिक्स के पोर्शन के हवाले से। तो 5 नंबर का पोर्शन जो है मैथ्स के अंदर आता है लैट टेस्ट के अंदर, और स्टूडेंट्स इस हवाले से कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कोशिश की है आज की इस वीडियो के अंदर वो तमाम क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है लैट टेस्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। हम ब्रीफली सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, किस नेचर के क्वेश्चन को करता है, और पास पेपर में से मैंने क्वेश्चंस लिए हम उसी को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपकी जो क्यूरीज होंगी या मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होगा लैट टेस्ट के हवाले से वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो के शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन हमारी सुपरविजन के अंदर करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारे सामने 3 चीजें हैं। हम सबसे पहले अपनी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने आपको शुरू के अंदर भी बताया था, मैथ्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर का जो है 5 मार्क्स इसके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि मेरिट के लिए खास तौर के ऊपर जो उसकी लैट की परसेंटेज होती है वो मेरिट के अंदर भी काउंट हो रही होती है। तो 30% मार्क्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपके लिए एक एक नंबर कीमती होता है, क्योंकि अगर आपका एक नंबर कम है और उसी की वजह से जो है किसी और का वहाँ पर मेरिट बन जाता है तो आपका वहाँ पर साल ज़ाया हो जाता है। तो ये इसलिए एक एक नंबर के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रगल करनी है, हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसके अंदर कौन कौन सी नेचर के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास? तकरीबन ये 7 से 8 तरह के क्वेश्चंस हैं। अलजबरा के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, एवरेज के आते हैं, डेसिमल के आते हैं, एक्सपोनेंशियल के आते हैं और एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल मैथ के क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉन्सेप्चुअल मैथ को मैंने खुद ही यहाँ पर जो है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि छोटी सी वीडियो के अंदर जो है हम ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। बहरहाल उससे रिलेटेड जो है मैं एक तफसील के अंदर वीडियो और भी कॉन्सेप्चुअल मैथ के ऊपर बना दूंगा, या अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब है तो उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल मैथ का हमने जो पोर्शन है वो कवर किया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है। आपको याद होगा कि 20 फरवरी, अगर आप लोग पास पेपर्स को देख रहे हैं तो 20 फरवरी 2020 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो मॉर्निंग को हुआ था और जो इवनिंग को हुआ था, दोनों पेपर्स के अंदर एग्जामिनर ने जो है एक्सेप्शनल क्वेश्चंस दिए थे। जो यानी कि आम तौर के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्वेश्चंस नहीं थे, उसके अंदर वर्ल्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर दिए गए थे। वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन थे, वो आपने सॉल्व करने थे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन से मॉर्निंग के अंदर भी और इवनिंग के अंदर भी, इसी तरह से किसी भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। बहरहाल आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और कौन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेप्शनल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं। जस्ट लाइक आपको पता होना चाहिए फिजिक्स के जो आम फार्मूलाज होते हैं, जैसे स्पीड का हो गया, तो ये आपको फार्मूलाज आने चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया वो आपको जो है स्पीड भी दे देगा और उसकी जो है वो भी दे देगा, टाइम भी दे देगा और आपको डिस्टेंस जो है वो वहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। इसी से रिलेटेड जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दे देता है, जिसके अंदर वो आपको किसी की साइड या फिर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए कह देता है। तो ये इस तरह के इस नेचर के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अलजबरा के पोर्शन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे सामने अब ये क्वेश्चन है, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैंने पास पेपर से लिए हैं, या इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने पास पेपर से लिए है। तो अलजबरा के अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरिएबल कौन सा होता है? यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, और उसके अलावा आपने या तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा या आपने जो है x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अलजबरा के अंदर सिंपली यही फार्मूला है और इसी के रिलेटेड जो है आपने क्वेश्चन आएंगे, आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2x + 3 + 6x - 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3x - 5। अब ये -3 और ये +3 इसको कैंसिल कर दें। 2x + 6x ये 8x हो गया। 8x में से 3x को माइनस कर दें तो आपके पास बच गया है 5x - 5। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखते हैं आपके सामने जो पेपर के ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर यहीं आपके पास ऑप्शन है तो इट्स ओके, तो यहीं आपके पास आंसर है, आप यहीं पर जो है इसको स्किप कर सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आपके पास 5 कॉमन आ सकता है, उसको कॉमन ले लें। x - 1 = 0, तो 5 यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा और x = 1 आ जाएगा। तो आपने देखना है ऑप्शंस एग्जामिनर ने कौन सी दी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं आता तब तक आप अपना जो सम है उसको सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते रहेंगे और आप अपना जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है, जो आंसर है, आप उस तक पहुँच जाएंगे। अब इसी से रिलेटेड जो है मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने देख लेता हूँ। अब x + y और 2x + 2y, इसको जो है आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली ये दोनों जो पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं, ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ और इसके साथ, और y को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ। तो किस तरह से ये सॉल्व होगा,
2x का स्क्वायर प्लस 2xy, और उसके बाद जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस 2y का स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करना है आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ऑप्शंस के अंदर देखने हैं कि आपके पास कौन कौन से जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा तो वो आपने उसको टिक करके वहाँ पर उसको सॉल्व कर देना है। तो ये 2x का स्क्वायर प्लस 2 और 2 प्लस हो गए 4xy प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये जो है आंसर वहाँ पर गिवन था पास पेपर के अंदर। तो इस तरह से आपने अपने अलजबरा के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज के क्वेश्चन कौन से होते हैं? सिंपली इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन हैं, 2 से 3 तरह के क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैंने पास पेपर में से एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पिक किया है। 15% ऑफ 400 इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पर हमने x को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर n दिया गया है, x को हमने फाइंड आउट किया है। सिमिलर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी मैंने पास पेपर के अंदर से लिया है। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 36। यहाँ पर उसने x की यहाँ पर उसने वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर नहीं दी हुई। दोनों क्वेश्चन के अंदर आप इसको देख लेंगे तो जो चीज़ आपके पास गिवन नहीं होगी, एक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी, बाकी चीज़ें आपके पास वहाँ पर गिवन होगी। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि 15% ऑफ 400 या कोई भी नंबर आता है तो आपने उसको किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। या 25% होगा, 75% भी होगा, जहाँ पर भी ये परसेंटेज का आपको जो है सिंबल नजर आएगा, आपने क्या करना है, ये आपने इसको ठहरे 15% के नीचे आपने लगा देना है 100 और मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू x। हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम x को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 00 जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा और 15 4 60, x इज इक्वल टू 60। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो है आपके पास जो है आपने यहाँ पर n फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैंने x लिख दिया तो आपने n फाइंड आउट करना है, x यहाँ पर आपको दिया गया। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सिमिलर, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? नीचे आप 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, डॉट x इज इक्वल टू 36। आपने ये सॉल्व करना है। अब इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? इसको इस तरह से आप जो है यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। 12 1 12 और 12 3 36। तो ये 3 हो गया। x इज इक्वल टू ये 100 जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 300। तो ये हमारे पास परसेंटेज के 2 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे पास ये 3 से 4 तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और भी यहाँ पर आपके लिए आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। तो इस तरह से वो आपको कह सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, फाइंड परसेंटेज ऑफ दीज नंबर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने एक बार उसने किए, ज़्यादा बार उसने क्वेश्चन नहीं किए। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल 0.7250 और 0.57, 0.78, 60, तो वो आपको कह रहा है परसेंटेज आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आया, आपने सिंपली उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों को 100 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसकी परसेंटेज निकल आएगी। फॉर एग्जांपल जब हम इसको 0.7250 को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन? 72.50। जब हम यहाँ पर इसको करेंगे पॉइंट शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया 57। इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 78.6 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको देगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। हो सकता है कि वो आपको उसके स्टेटमेंट भी बनाकर दे सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आप उसको पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन है। अब एक्सपोनेंशियल से क्या मुराद है? एक्सपोनेंशियल से मुराद है जो पावर के अंदर क्वेश्चन होते हैं, जो बेस के ऊपर पावर दी गई होती है, उसको हम एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस कहते हैं। तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने पास पेपर से उठाए हैं, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये 3 की पावर 3 - 1 हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने हमसे पूछा क्या है, 3 की पावर 3 है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है -1। तो इसको आपने जिस तरह से जितना सिंपल करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 - 1 इज इक्वल टू 26। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसके अंदर इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने जो वेरिएबल्स हैं उसको अलग से मल्टीप्लाई करना है और कॉन्स्टेंट्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का निशान वैसे आ गया, 3 4 12। और इस तरह का वेरिएबल्स जब आपने देखना एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन के अंदर, खास तौर के अंदर जब बेसिस सेम होंगी तो ऊपर जो उसकी पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आपने पावर्स को ऐड नहीं करना, पावर्स उसकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक्स की पावर जो है यहाँ पर 4 हो गया। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। इस तरह के एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व कर लेने हैं।
अब हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन है डेसिमल के। डेसिमल के क्वेश्चन जो है आपने किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। डेसिमल बेसिकली होता क्या है, इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है तो डेसिमल से मुराद है पॉइंट। पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने पास पेपर में से लिए है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.75, आपको वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। जब आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो सिंपली ये डिपेंड करता है कि आपको मैथ्स कितनी आती है, सिंपल मैथ्स किस तरह से आप कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। अगर आपने उसको डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, या उसको जो भी नंबर्स होते हैं, अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना आता है तो मैथ्स आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। और कोई भी उसके अंदर मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है बेसिकली वहाँ पर 8 और 9th क्लास का वहाँ पर आता है। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमारा जो है उसके अंदर मेडिकल का बैकग्राउंड है और हमने एफएससी के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है, तो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी होती है, और उस चीज़ को वो मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमने इसको पॉइंट को ख़त्म करना है। जब आपने पॉइंट को ख़त्म करना होता है तो जिसके ऊपर जहाँ पर पॉइंट ख़त्म करते हैं 0.75 था, तो पॉइंट के नीचे हम जैसे कि ये अगर हम कर रहे हैं तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर 0.75 है। हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर होता, तो जहाँ पर पॉइंट ख़त्म कर रहे होते हैं उसके नीचे आपने 1 लगाना होता है, और जितने यहाँ पर हैं नंबर्स हैं 1 और 2 ये आपके पास आ गया। तो इसको जब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम x को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू ये 100 वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 100x। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 75 आपने करना है। तो अगर मैं आपको देखिए, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो 5 नंबर के, और 5 नंबर के पोर्शन के लिए हम इतनी मेहनत करें। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैथ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक दिन के अंदर आ जाती है। तो ग्रेजुअली इसके अंदर जो है आपकी इंप्रूवमेंट्स आती हैं, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ता है। शुरू के अंदर तो आपको ऐसा भी लग रहा होता है कि आप इसके अंदर क्रैम कर रहे हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको टाइम देंगे तो आपके लिए आप इसको इजीली सॉल्व जो है वो कर लेंगे। तो हमने 25 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 5 are 25, 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 5 2s are 10, और ऊपर 2 जो आ गया वो उसके साथ ऐड हो गया। अच्छा, अब इसको 7 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। 7 5s are 35, 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। 7 2s are 14, 14 के अंदर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 17। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ गया, 5 7 1 और 7 हो गया 8 18, 1875 इज़ इक्वल टू 100x। ये आपके पास अभी तक सिंप्लीफाई आपने किया, आपके पास ये सॉल्यूशन आया। मगर हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x को फाइंड आउट करना था। तो 100 यहाँ पर आकर इसके नीचे जो है आप इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पर आकर जब 100 आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18.75 ये आपका जो है आंसर है। तो डेसिमल के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे इस तरह से आप डेसिमल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज के क्वेश्चन है। तो एवरेज वाले क्वेश्चन जो है आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। एवरेज वाले क्वेश्चन के अंदर आपने जितने भी नंबर्स आपको एग्जामिनर की तरफ से दिए गए होते हैं उतने नंबर्स को आप उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, आपने इसका जो है एवरेज फाइंड आउट करनी है। 2 + 3 + 7 इज इक्वल टू, तो हमने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे उतने के साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 3 नंबर्स हैं, 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पर आपको कहता कि +12 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आप +12 करके नीचे यहाँ पर 4 डिजिट्स आप कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एवरेज के क्वेश्चन क्या होते हैं, तो टोटल को आपने ऐड करके जितने नंबर्स होते हैं उसके ऊपर आपने उसको डिवाइड कर देना होता है। तो 2 3 5 हो गए, 5 और 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 को 4 के साथ आप काटते हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह जो आप इसको सिंपली अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक्सेप्शनल क्वेश्चंस के बारे में। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जो है जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, फार्मूलाज पूछे जाते हैं, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि अगर एक क्यूब है तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं, या आपसे स्क्वायर का पूछ लेता है, ट्रायंगल का पूछ लेता है, एंगल बहुत ही मुश्किल पूछता है, आपसे साइड पूछ लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन एग्जामिनर ने, मेरा ये ख्याल है कि जो 20 फरवरी था या 9 फरवरी 2022 को 2020 को जो उसने पेपर दिए थे मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर, उसके अंदर उसने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, दोबारा वो नहीं पूछेगा। बहरहाल आपको इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं आपको उसी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैथ्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर अगर हम सारा ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू करते हैं और ये सारी चीज़ें शुरू कर दें,
अगर आप देखते हैं HEC की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसके अंदर उसने सिंपली कहा हुआ है कि आपसे बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमने अलजेब्रा भी देख लिए, परसेंटेज भी देख लिए, एवरेज, डेसिमल, एक्सपोनेंशियल, ये हमने क्वेश्चन इसके अंदर देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी से रिलेटेड और सिमिलर क्वेश्चन की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 5 में से 4 नंबर और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे 5 में से 4 नंबर इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।